आज है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 15, जिसमें हम डाटा वैलिडेशन पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाटा वैलिडेशन है क्या। डाटा वैलिडेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसमें हम एक लिमिट लगा देते हैं कि हम उस लिमिट के अंदर रह के सेल्स के अंदर डाटा पुट कर सकते हैं। अगर हम उस लिमिट से बाहर जाते हैं तो हम उन सेल्स के अंदर डाटा पुट नहीं कर सकते, सिस्टम हमें एरर शो कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम डाटा वैलिडेशन के अंदर वैल्यूज़, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और लिस्ट पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेल्स के अंदर सिर्फ वो वैल्यूज़ इंटर करूँ जो 10 से बड़ी हों, या वो वैल्यूज़ इंटर करूं जो 10 से छोटी हों, या 1 से लेकर 10 के दरमियान हों, या 1 से लेकर 20 के दरमियान हों। तो इस वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर हम वैलिडेशन को अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हम डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर सेटिंग के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ की ऑप्शन के अंदर एक छोटा सा एरो है, उसको सेलेक्ट करेंगे। एक लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी जिसके अंदर एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल्स, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम होल नंबर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा के अंदर जब हम इस एरो पर अपने माउस के लेफ्ट बटन से एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, यानी बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड अदर्स ऑप्शंस हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सेल्स के अंदर सिर्फ वो वैल्यूज़ इंटर करूँ जो 1 से 20 के बिटवीन हो, तो यहाँ से मैं बिटवीन की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और मिनिमम वैल्यू में रख रहा हूँ 1 और मैक्सिमम में रख रहा हूँ 20, और फिर मैं ओके को सिलेक्ट कर लूँगा। अब इन सेल्स के अंदर ये वैलिडेशन अप्लाई हो चुकी है कि मैं सिर्फ 1 से 20 के दरमियान वैल्यूज़ को इंटर कर सकता हूँ। सो अब हम ये चेक करते हैं। अब मैं इस सेल के अंदर 1 इंटर कर रहा हूँ, ओके है, सिस्टम ने एरर नहीं दिया। 2 कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अगर 20 से ऊपर जाता हूँ तो सिस्टम मुझे एक एरर शो कर देगा कि आप ये वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन क्राइटेरिया। यानी कि जो मैंने सेल्स के अंदर वैलिडेशन लगाई है उसमें मैंने ये लगाया है कि मैं सिर्फ वो वैल्यूज़ इंटर कर सकता हूँ जो 1 से 20 के दरमियान हो। इसी तरह हम और वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि जस्ट मैं वो वैल्यूज़ इंटर कर सकूं जो 10 से बड़ी हों या 10 से छोटी हों, 20 से बड़ी हों, 20 से छोटी हों। सो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ वो वैल्यू इंटर कर सकूं जो 10 से छोटी हों या 20 से छोटी हों, ओके क्लिक कर दें। अगर मैं वैल्यू इंटर करता हूँ 20 से छोटी तो सिस्टम एरर नहीं देगा। अगर मैं 20 से बड़ी वैल्यू इंटर करता हूँ तो ये सिस्टम मुझे एरर दे देगा। सेम इसी तरह हम डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ और लिस्ट पर भी हम वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम डेट पर वैलिडेशन हम किस तरह लगा सकते हैं, हम ये डिस्कशन करेंगे। सेम मेथड है, डाटा वैलिडेशन पे जाएं। वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ की ऑप्शन में हमने ये डेट को सिलेक्ट किया और डेट अगर मैं चाह रहा हूँ कि बिटवीन हो, मैंने डेट लिखी है कि 14 मई 2023 से लेकर
20 मई 2023 तक की जो डेट्स हैं सिर्फ मैं इन सेल में वो इंटर कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई डेट इंटर नहीं कर सकता। अगर मैं इसके अंदर डेट लिखता हूँ मई 12 तो सिस्टम एरर दे देगा, क्योंकि जो मेरी वैलिडेशन है वो है 14 मई से लेकर 20 मई तक। अब मैं इसके अंदर डेट लिखता हूँ 15 मई, तो ये डेट आपकी इंटर हो जाएगी। इसी तरह डेट के अंदर आप लेस देन, नॉट, बिटवीन, ग्रेटर देन की ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम वैलिडेशंस को टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस अलाउ की ऑप्शन से हम टाइम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 9 AM टाइम मेंशन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी ये कहती है कि जो एम्प्लॉई 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद कोई भी वो अपना एक टाइम रख लें कि इसके बाद जो एम्प्लॉई आए उसकी अटेंडेंस ना लगे, उसकी वो लीव गिनी जाए, तो ये उन जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है ये वैलिडेशन। अक्सर मैंने यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि लेस देन 9 AM, यानी कि जो एम्प्लॉई 9 AM से पहले ऑफिस आ जाए, उसकी अटेंडेंस लग जाए, उसका टाइम लिखा जाए, जो इसके बाद आए वो टाइम ना लिखा जाए। मैं इसको ओके करता हूँ। अगर तो मैं लिखता हूँ टाइम 8:59 और 10 सेकंड AM पे, अगर कोई एम्प्लॉई आता है तो वो ओके है, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। अगर कोई बंदा 9:10 पे आता है, उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। बेसिकली हम यहाँ पर टाइम पर वैलिडेशन को अप्लाई कर रहे हैं कि कौन सा टाइम हम लिख सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह हम टेक्स्ट लेंथ पर भी वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि इन सेल्स के अंदर सिर्फ वो टेक्स्ट लिखे जाएं जिनकी लेंथ 5 से कम हो। मैंने ये लिखा है कि लेस देन 5, या लेस देन, आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 करें, 4 करें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन 4, तो वैलिडेशन अप्लाई होगी है। अब इन सेल्स के अंदर वो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं जिनकी लेंथ 4 डिजिट से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ AKBAR, तो इसकी लेंथ होगी 5। ये इस सेल्स के अंदर हम इंटर नहीं कर सकेंगे, ये हमें सिस्टम ने एरर दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लाई, ये इंटर हो जाएगा क्योंकि इस टेक्स्ट की लेंथ 4 से कम है। इसी तरह ये सेम रूल फिगर्स पर भी अप्लाई होता है। और हम डाटा वैलिडेशन के अंदर एक लिस्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करें, वैलिडेशन पे जाएं और लिस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और लिस्ट के अंदर मैं लिखता हूँ 1 नंबर पे अकबर, फिर मैंने डाल दिया कोमा नज़र, कोमा मुजम्मिल। ये याद रहे कि हर नाम के बाद जिसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं आपने कोमे को ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद मैं लिखता हूँ जावेद और मैं ओके को प्रेस कर देता हूँ, तो हर सेल्स के साथ एक फ़िल्टर बटन शो हो जाएगा। उस फिल्टर के अंदर ऑलरेडी जो आपने लिस्ट बनाई है वो लिस्ट मौजूद होगी। वहाँ से आप कोई भी नाम को सिलेक्ट करें, वो सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। इस लिस्ट के अलावा अगर मैं कोई नाम लिखूं तो वो नाम इंटर नहीं होगा। हम किसी भी लिस्ट को मैनुअल बनाने के बजाय
अपलोड भी कर सकते हैं। इस मेथड को समझाने के लिए मैं सबसे पहले जो वैलिडेशन लगी हुई है इसको मैं डिलीट करूँगा और एक लिस्ट जो मैं बनाना चाहता हूँ वो मैं उस लिस्ट को मैं बाहर किसी जगह पर लिख लूँगा। ये लिस्ट मैंने बाहर लिख ली है। एरिया को सेलेक्ट करें, अलाउ के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करें और सोर्स के अंदर इस एरो पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को एक दफ़ा क्लिक करें और आप जहां पर आपकी लिस्ट पड़ी है उसको सिलेक्ट करें और इंटर का बटन आप प्रेस कर दें। आपकी वो लिस्ट सोर्स के अंदर आ चुकी है। इसके बाद आपने ओके को प्रेस कर देना है। सेम आपकी लिस्ट अपलोड हो चुकी है। फिल्टर पर अगर आप जाएं तो आप मैनुअली लिखने के बजाय लिस्ट के थ्रू आप इंटर कर सकते हैं। अब हम डाटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट पर डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सेल के अंदर ऐसा डाटा पुट कर देता हूं जो वैलिडेशन के अंदर नहीं आता, तो सिस्टम हमें एक एरर शो करता है और हमें एक जर्नल स्टेटमेंट देता है कि आपने सेल के अंदर जो डाटा पुट किया है वो वैलिडेशन में नहीं आता। लेकिन हमें ये किस तरह अंदाज़ा होगा कि हमने वैलिडेशन कौन सी लगाई हुई है? तो इस मसले के हल के लिए हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन पर जाएंगे और एरर अलर्ट के अंदर यहाँ पर कोई टाइटल लिखेंगे जो हमारा टाइटल है वैल्यू, और एरर मैसेज के अंदर हम लिखेंगे प्लीज़ इंटर वैल्यू लेस देन 20, यानी जो हमने वैलिडेशन लगाई हुई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके को प्रेस कर देंगे और जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू, ऐसा डाटा पुट करेंगे जो वैलिडेशन में नहीं आता, तो सिस्टम हमें जो एरर मैसेज शो करेगा उसमें लिखा होगा प्लीज़ इंटर वैल्यू लेस देन 20। यही सेम मेथड हम डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और लिस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि डाटा इंटर करने से पहले ही हमें एक मैसेज शो हो जाए कि इन सेल्स के अंदर आप कौन सा डाटा पुट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेम हम यहाँ पर अपना टाइटल लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इंटर वैल्यूज़ लेस देन 20। ओके को प्रेस कर देंगे। अब जब भी हम कोई डाटा इंटर करना चाहेंगे हमें एक मैसेज शो हो जाएगा जो हमने वैलिडेशन लगाई होगी कि इसके अंदर आप ये डाटा पुट कर सकते हैं। और वैलिडेशन को ख़त्म करने के लिए एरिया को सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ओके प्रेस कर दें। इस तरह आप डाटा वैलिडेशन को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।